ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणे गङ्गा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र की जय। तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा नारद मुनि से रामायण की कथा संक्षिप्त में सुनी जा रही है। तो श्रोता साक्षात महर्षि वाल्मीकि और वक्ता साक्षात देवर्षि नारद। अभी इनके बीच में संपूर्ण राम कथा बहुत संक्षिप्त में एक सर्ग में मतलब केवल 100 श्लोक के अंदर बताई जा रही है। तो अभी तक हमने 73 श्लोक देखे हैं कि उसमें राम जी सुग्रीव की सहायता करने के बाद सुग्रीव के द्वारा सभी प्रकार के वानर सेना को एकत्रित करते हुए और गृध्रराज संपाति के द्वारा हनुमान जी को उनकी शक्ति को याद दिलाते हुए हनुमान जी पंपा से उड़ कर के सीधा लंका पहुंचते हैं। लंका में जाकर के उनको सीता जी का दर्शन होता है और सीता जी का दर्शन करने के बाद वो वहाँ विश्वास दिलाते हैं कि मैं श्री राम जी के दर्शन करके आया हूँ और श्री राम जी का दूत ही हूँ। ऐसा उनको विश्वास दिलाने के बाद क्या करते हैं तो तत्र लंकां समासाद्य पुरीं रावणपालितां ददर्श सीतां ध्यायन्तीं अशोकवनिकांगतां। तो सीता सदैव श्री राम जी का ध्यान करते हुए अशोक वाटिका में बैठी है। और अशोक वाटिका है, लेकिन वहाँ पर स्वयं सीता शोक करते हुए बैठी है। ऐसा ही ये देखा जाए तो संपूर्ण जगत आनंद का ही अशोक वन बोला जा सकता है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से शोक करते हुए, तो इसका मतलब पूरा जगत ही अशोक वाटिका है। तो मतलब समझ लिया तो वाटिका है। वाटिका का मतलब गार्डन है, बगीचा है। बगीचा तो हमेशा सुंदर लगता है, घूमने लायक जगह होती है। ऐसा भी यह दुनिया घूमने के लायक है। हम भी सब यात्रिक हैं। ये जन्म लेने का मतलब एक यात्रा के लिए निकल पड़ना, और ऐसे यात्रा करते हुए वी सपोज टू एन्जॉय दिस वर्ल्ड, बट मोस्ट ऑफ अस डू नॉट एन्जॉय एंड सिटिंग इन अशोका वाटिका वी कीप ऑन ग्रीविंग वर। हम हमेशा शोक करते बैठते। ऐसे सीता जी का भी हालत है। अपने प्रिय पति से दूर होने का शोक उनको है, और इसलिए शोक करते हुए बैठने वाली सीता का दर्शन हनुमान जी करते हैं और अपना पहचान पत्र भी देते हैं। और आगे बताते हैं, निवेदयित्वाभिज्ञानम् प्रवृत्तिं विनिवेद्य च समाश्वास च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम्। निवेदयित्वा अभिज्ञानम वैदेहीं विदेह पुत्री। जनक का और एक नाम था विदेह राजा, तो वो भी इतना सुंदर नाम है। विदेह, देह होते हुए भी विदेह का मतलब उसको देह का भान
नहीं था या देह का अभिमान नहीं था, क्योंकि राजा होते हुए भी वह ज्ञानी था। जैसे उपनिषदों में कथा आती है कि वो साक्षात जनक याज्ञवल्क्य ऋषि से मिलते हैं, आत्मज्ञान की चर्चा करते हैं। इसका मतलब याज्ञवल्क्य जैसे महापुरुष जिनके गुरु हो, जिनका सत्संग उनको प्राप्त हुआ हो, वो ज्ञानी है। और हर ज्ञानी को विदेह कहा जा सकता है। विदेह का मतलब गोइंग बियॉन्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडी। तो देह अभिमान से परे है, क्योंकि देह का अभिमान त्यागे बिना आत्म स्वीकृति, आत्मस्थिति नहीं बन सकती है। और यदि आत्मस्थिति बनना है तो देह अभिमान जाना ही चाहिए। और इसलिए जनक का दूसरा नाम है विदेह, और इसलिए उसके पुत्री को भी उसके नाम से जाना जाता है वैदेही। विदेहस्य पुत्र आपत्यम वैदेही। वैदेहीम आत्मानं स्वस्य निवेदयित्वा अभिज्ञानम, उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। हनुमान जी अपना परिचय देते हैं और फिर समाश्वास्य च वैदेहीम, और उसी वैदेही को आश्वासन देते हैं। आश्वासन का मतलब प्रॉमिस। वो प्रॉमिस देते हैं कि बहुत जल्दी श्री राम जी आपके पास तक पहुंच जाएंगे और आपको रावण के बंधन से छुड़ाएंगे। और इसे ऐसा आश्वासन दे करके तुरंत निकल जाते हैं वहाँ से। और जाते समय सीधा नहीं निकल के जाते हैं, उनको याद दिला के जाते हैं कि तुम्हारे दिन ख़त्म हो रहे। किसको? लंका वाले को। और इसलिए जाते समय अशोक वाटिका का जो द्वार होता है, उस द्वार को तोरण कहते हैं। तोरण मर्दयामास, वो तोरण ही वो तोड़ देते हैं। तो तोरण तोड़ने का मतलब वो जो एंट्रेंस है वहाँ का द्वार है, उसी को ही तोड़ के ले जाते। मतलब एक प्रकार से वहाँ के राक्षस या राक्षसियों के अंदर भय उत्पादन कराते हैं। फिर आगे क्या करते हैं? तो अभी वो तो बहुत हाहाकार मचा देते हैं। आपको पता है सबको कि हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत है, तो वो पूरे अकेले ही पूरे रावण की सेना से लड़ते हुए सीता को लेके आ सकते थे, लेकिन वो तो सेवक का काम कर रहे हैं, श्रेय तो राम जी को जाना है। और इसलिए वो खाली संकेत दे के जाते हैं, रामदूत का परिचय दे के जाते हैं। तो आगे चलते हुए क्या करते हैं? तो कहते हैं कि बहुत लोगों की हत्या करते हैं। हत्या करने का मतलब उनको मार पीटते हैं, क्योंकि वो बहुत अहंकारी अभिमानी लोग थे और इसके मजाक उड़ा रहे थे हनुमान जी की, इसलिए उन्होंने उनको मारा। कौन कौन और कितने लोग को मारा? अगले श्लोक में। पंचसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रिसुतानपि शूरमक्षञ्च निष्पिप्य ग्रहणं समुपागतम्। हाँ, समुपागत। तन पंचसेनाग्रगान् हत्वा, पंच सेन अग्रगान् हत्वा। सेनाग्रगान का मतलब सेनापति। रावण के एक नहीं दो नहीं बहुत सारे सेनापति थे, मतलब अलग अलग सेना के अलग अलग सेनापति थे। तो उन में से 5 सेनापतियों को मारा। आप समझ सकते हैं कि सेनापति मतलब बहुत पावरफुल होता है, उसके अंडर सेना होती है। तो उनके अंदर सेना होते हुए, इतने सारे सेना के पति होते हुए, फिर भी उन 5 सेनापतियों को मारने के बाद सप्तमंत्री सुतान, 7 मंत्रियों के पुत्रों का भी उन्होंने हनन किया। क्योंकि मंत्री पुत्र अभी लोकल मंत्री ही किसी भी एक डिपार्टमेंट का मंत्री होता है, तब भी उनके पुत्रों को बहुत माज आता है, मस्ती आती है और वो बहुत सारे गलत काम करते हैं। तो वहाँ रावण के दरबार में जो मंत्री है, पहले वो राक्षस, मंत्री भी राक्षस, तो उनके पुत्र क्या है? बाप से बढ़कर बेटा। मतलब राक्षस मंत्री का पुत्र महाराक्षस होता है। और इस स्वाभाविक है कि वो भी बहुत मनोन्मत्त थे। इसलिए उन 7 पुत्रों का, मंत्री पुत्रों का नाश करने के बाद शूरम अक्षम च निष्पिप्य, और जो अक्षय कुमार एक था उधर, अक्षय कुमार का भी चकनाचूर करने के, निष्पिप्य का मतलब उसको मार करके ग्रहणम समुपागतम। इसके बाद वहाँ ग्रहणम मतलब
इतने लोगों को मारने के बाद वो कितना पावरफुल है, बाकी तो उनको देख के ही डर के भाग जाने वाले थे। फिर भी हनुमान जी ने इतने लोगों को मारने के बाद अपने आप को ऐसा कमज़ोर दिखाया और बाकी राक्षसों के हाथ में पकड़ा गए। मतलब अपने आप को उन्होंने वो सरेंडर जैसे किया और उन लोगों ने आकर के उनको ग्रहण करके रावण के दरबार में वो लेके जाते हैं। लेकिन क्या कोई हनुमान जी को पकड़ सकता है? तो अगले श्लोक में कहते हैं कि कोई पकड़ नहीं सकता है, उन्होंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया। अश्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहात्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरः यन्त्रेणस्तान् यदृच्छया। अश्रेण उन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहात्। पैतामह मतलब पितुमह, पितुमह का मतलब पितामह मतलब साक्षात ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी ने ही उनको सभी प्रकार के पाश से, ब्रह्म पाश से मुक्त किया था कि मतलब वो चिरंजीवी है हनुमान जी, और इसलिए उनको कोई किसी भी पाश में बांध नहीं सकता है। ही कैन नॉट बी कंट्रोल और कैन नॉट बी बाउंड बाई एनीबॉडी। ऐसा उनको वरदान मिला हुआ है और ये जानते भी है कि मुझे कोई बांध नहीं सकता है। ऐसे जानते हुए भी उन्होंने क्या किया? तो आत्मानं मर्शयन् राक्षसान् वीरः। तो उन स्वयं वीर हनुमान जी ने अपने ही इच्छा से, यदृच्छया, यदृच्छया मतलब स्व इच्छा, अपने ही इच्छा से यंत्रिणाः तान, उनके हाथ में अपने आप को सौंप दिया। और जैसे कि उन्होंने इनको बांध लिया, ऐसा करके सब बांध करके लेके जाते हैं। लेके जाते हैं कहाँ लेके जाते हैं आपको सब पता है, मतलब विस्तार से आगे आएगा कि रावण के दरबार में लेके जाते हैं, फिर वहाँ उसको बिठाते हैं और फिर उसको अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तकलीफ़ देना चाहते हैं। तो फिर बाद में क्या करते हैं, तो उनकी पूंछ को गांव में से सब पुराना कपड़ा लाने के लिए बोलते हैं और वो कपड़ा उसके पूंछ को बांध देते हैं और उसको आग लगा देते हैं कि अभी वो देखेंगे कैसे आग से जलेगा, मरेगा करके। वो सोच रहे थे कि ये मर जाएगा, इतना कपड़ा को आग लगाए। तो हनुमान जी तो थे, उड़ सकते थे, और इसलिए सब कपड़ा बांधने के बाद वहाँ से जंप कर लेते हैं और फिर हर घर में जा कर के वो पूंछ डाल देते हैं, मतलब वहाँ आग लगाते, फिर अगले जगह जाते हैं वहाँ आग लगा देते। पूरे लंका को उन्होंने आग लगा दिया। ऐसे आगे बता रहे, ततो दग्धा पुरीं लंका ऋते सीतांच मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः। ततो दग्ध्वा पुरीं लंकां, पूरा लंका को उन्होंने दहन कर दिया, मतलब जला दिया, आग लगा दिया। लेकिन क्या उसके साथ साथ वाटिका को भी आग लग गया? अशोक वाटिका को कहते नहीं, ऋते च मैथिलीं सीतां मैथिलीं ऋते। सीता मैथिली को छोड़ करके, मतलब सीता को छोड़ करके, उस एरिया को छोड़ करके बाकी पूरे जगह पर उन्होंने आग लगा दिया। और फिर क्या किया? फिर आग लगाने के बाद क्या वहाँ रुकने वाले थोड़ी थे वे? तो रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः। महाकपिः वहाँ से फिर उल्ट पड़े लंका से और सीधा जहाँ राम जी थे वहाँ आकर के पहुँच गए। काय के लिए आए? तो कहते हैं रामाय प्रियम आख्यातुम, राम को प्रिय वार्ता देने के लिए, खुशी देने के लिए कि मैंने पता लगा के आया हूँ सीता जी कहाँ है, सीता जी किस हालत में है, इसका समाचार लेके आया। समाचार सुनने के बाद राम जी को स्वयं ही अच्छा लगेगा कि मेरी सीता है और सुरक्षित है, और इसलिए प्रियम आख्यातुम, गुड न्यूज़ देने के लिए वो पुनः उनके राम जी के पास आते हैं।
सोऽभिगम्य महात्मानं सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् न्यवेदयेदमेमात्मा वेदयेदेयमात्मा द्रष्टासीतेति तत्त्वतः स्वासीतेति तत्त्वतः सह अभिगम्य वह कपिकुल तिलकः हनुमान जी लंका से वापस आते ही जहाँ राम जी बैठे तो सबसे पहले क्या करते हो, राम जी को प्रदक्षिणा डालते, कृत्वा रामम प्रदक्षिणम, क्योंकि वो उनकी इष्ट दैवत है। आते ही उनका दर्शन करके उनको प्रदक्षिणा डाल करके फिर सामने बैठते हैं और प्रदक्षिणा डालने के बाद निवेदन किया, भूतकाल नि प्लस अवेदयत, निवेदयत इयम आत्मा, तो इदम निवेदयत, ये वार्ता बताई। क्या वार्ता बताई? दैट इज विथ इन इन्वर्टेड कामा, तो कम में है क्या है, दृष्टा सीता इति तत्वतः, मैंने सीता को देखा, इति तत्वतः, इन रियलिटी मैंने देखा, स्वप्न में नहीं देखा, चित्र में नहीं देखा, किसी से सुना ऐसा नहीं, मैंने साक्षात सीता का दर्शन किया। यही वार्ता, यही गुड न्यूज़ हनुमान जी ने राम जी को दिया। और फिर देने के बाद सब लोग बैठे ही थे, वहाँ चर्चा होती है। ततः सुग्रीव सहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः ततः सुग्रीव सहितः, तुरंत मीटिंग हो गई, पता चला कि अभी लंका में है सीता और उसको छुड़ाना है, तो हमको लंका तक जाना होगा और वहाँ जाकर के युद्ध भी करना होगा, और इसलिए लंका को जाना है तो सबसे पहले समुद्र तट पर आना पड़ेगा। तो आप अभी अंदर जंगल में थे पंपा में, तो वहाँ से वो अभी समुद्र तट पर आते हैं, जिसको आज हम लोग रामेश्वरम के नाम से जानते हैं। तो वहाँ समुद्र तट पर आकर के किसके साथ, सुग्रीव सहितः महोदधेः तीरंगत्वा, महोदधि का मतलब महासमुद्र, तीरम मतलब उसके तट पर, गत्वा जा करके, जाने के बाद समुद्र को पहले तो नमस्कार किया होगा, हे समुद्र राज, लेकिन समुद्र राज वो भी एक मतलब राज्य है, वो भी समुद्र राज एक देवता तुल्य राजा है, और उसको बोला कि हमको रास्ता दे करके जाने के लिए। तो जब उसने सुना नहीं तो राम जी को क्रोध आता है, और जब क्रोध आता है तो ऐसा एक सूर्य के तेज के समान जिनका तेज है, ऐसा तेजस्वी शर का मतलब बाण से उस समुद्र के ऊपर एक बाण लगाते हैं, तो समुद्र डर जाता है, और जब डर जाता है तो प्रक्षुब्ध हो जाता है। समुद्रम क्षोभयामास शरैहि आदित्य सन्निभैहि, आदित्य के तेज के जैसे जिनके शर तेजवान है, ऐसे शर देखते ही क्या हुआ, समुद्र को मारने के लिए तैयार हो गया। दर्शयामास चात्मानं समुद्र सरितं पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत्। दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः, समुद्र का और एक नाम है सरिताम पति। सरिता के मतलब रिवर, और सरिताम का मतलब सभी रिवर का पति, मतलब स्वामी कौन है, समुद्र। कितना सुंदर एक कल्पना है। इसको अलंकार शास्त्र में आप अलंकार उपमा बोल सकते हैं। तो उपमा अलंकार कैसा है, तो जैसे कोई भी पत्नी अपने पति के पास जाती है, पति के तरफ जाती है, पति हमेशा उनके सामने रहता है, ऐसे हर रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स द ओशन। सो दैट मीन्स व्हाट, एवरी रिवर इज लाइक मैरिड टू द ओशन एंड दे ऑलवेज फ्लो टुवर्ड्स द ओशन। और इसका मतलब पानी ला करके उसको भरा के रखते हैं, तृप्त कराते हैं। तो ऐसे समुद्र सरिताम पति ही समुद्र महासमुद्र
उसको वो क्या किया, जब ऐसा आदित्य तेज के समान शर दिखाया, बाण दिखाया, तो समुद्र स्वयं आत्मानम दर्शयामास, समुद्र राजा खड़ा हो जाता है, वहाँ से प्रकट होता है। और फिर जब राम जी ने बोला कि अभी हमको जाना है, लंका में पहुँचना है, तो आप हमको रास्ता बना के देना है। तो जब ऐसा बोला तो बोला रास्ता कैसे बना सकते हैं, तो इसका टेक्निक बोल दिया समुद्र राज ने। तो समुद्र वचनाच्चैव नलम सेतुम अकारयेत, नल तो इनके सुग्रीव का पुत्र था मेरे ख्याल से नल, और उसको बता दिया कि अभी इसके हाथ से आप यहाँ सेतु बना सकते हैं, जिसका नाम राम सेतु अभी हम लोग जानते हैं। तो सेतु बनाने का, सेतु मतलब पुल, पुल का मतलब ब्रिज बनाने का कार्य शुरू होता है। और सबको पता है कि जब पत्थर डालते तो डूब जाता था, और इसलिए फिर राम जी भी डाल के देखा तब भी चले जाता है, समुद्र में डूब जाता है। तो फिर क्या किया, तो हनुमान जी ने पत्थर के ऊपर श्री राम लिखा, और फिर जब पत्थर रखा तो वो तैरने लगा, कि राम नाम के अंदर इतना शक्ति है कि पत्थर भी डूबने से बच जाता है, इसका मतलब वो डूबता नहीं। तो जब कोई आदमी श्री राम जय राम बोलेगा तो कभी भी इस संसार में इस दुख में नहीं डूबेगा, यही मतलब दिखाते हुए तो ऐसे राम जी का नाम लिखते हुए, क्योंकि व्यक्ति से भी उसका नाम पावरफुल होता है और इसलिए वो नाम में उतनी शक्ति है। तो फिर क्या हुआ, अभी सब इतना झटपट है क्योंकि संक्षिप्त में बता रहे हैं। कौन, नारद मुनि, किसको, वाल्मीकि को बता रहे, हमको नहीं, वाल्मीकि को बता रहे। तो वो वाल्मीकि को क्या बताया वो हम सुन रहे। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में बताया, इसका मतलब पुल बना करके सेतु बन करके सिद्ध हुआ, और फिर उसके ऊपर से अभी सभी वानर सेना और राम लक्ष्मण सब निकल पड़े। तेन गत्वा पुरीं लंकां हत्वा रावणमाहवे रामस्येतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत्। तेन गत्वा पुरीं लंकां, तेन सेतुना, उस सेतु के द्वारा, उस ब्रिज के द्वारा सब लोग लंका में पहुंच गए। जब लंका में पहुंच गए तो लंकापति रावण को पता ही चल गया होगा कि ये अपनी वानर सेना लेकर के हमारे ऊपर चढ़ाई करके आ रहे हैं। तो वो भी युद्ध के लिए तैयार हो चुका था और ये भी वहाँ पहुँच गए। जाते ही युद्ध शुरू हुआ, और युद्ध शुरू हुआ, युद्ध कितना दिन चला वो सब संक्षिप्त में बताते कि युद्ध हुआ, और युद्ध में रावण मारा गया। लंकाम हत्वा रावणम आहवे, आहवे का मतलब युद्ध में, रावणम हत्वा, लंका में जाकर के रावण को युद्ध में मार देने के बाद सब रास्ता खुला हो गया। और फिर रामः सीताम अनुप्राप्य, हनुमान जी राम को सीता के पास लेके जाते हैं, दोनों मिलते हैं, और जब मिलने के बाद राम जी को क्या होता है तो कहते हैं परां व्रीडाम उपागमत। व्रीडा का मतलब लज्जा। तो सीता को देख करके राम जी को बहुत लज्जा मतलब शर्म आ गई, तो वो शर्म से झुक गए उनका सिर। तो ये इसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो कारण है कि हम अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, हमारी पत्नी का अपहरण हुआ, मतलब इतना भी हम उसको रोक नहीं पाए, इसका भी उनको एक लज्जा हो सकती है। दूसरी लज्जा ऐसी भी हो सकती है कि किसी ने उसका अपहरण करने के बाद भी श्री राम उसको कैसे अपनाते हैं, ये भी लज्जास्पद है करके ऐसा भी हो सकता है। तो एनीवे दोनों में से कोई भी एक रीज़न है, और उस रीज़न से वो लज्जित होते हैं। और उसके बाद फिर क्या होती है, तो फिर वहाँ पूरे वानर सेना जो भी बची है वो, और लंका के जो भी सज्जन लोग हैं वो सब एकत्र आकर के बड़ा वहाँ एक मीटिंग हो जाती है, एक सभा होती है। अब उस सभा में क्या होता है बताते हैं। तामुवाच ततो रामः पुरुषं जनसंसदि
अमृष्यमाणा सा सीता दृश्यमाना सा सीता विवेश ज्वलनं सती ज्वलनं सती ताम उवाच ततो रामः रामः ताम सीताम उवाच। उस भरी सभा में सीता को कहीं सामने बिठाया होगा और राम जी एक तरफ बैठे हैं और जन संसदी का मतलब पूरे लंका और ये कपिगण जो भी आए थे साथ में सुग्रीव इत्यादि ये सब वहाँ बैठे हैं। तो उन सभी पुरुषों की संसद में राम जी सीता को कहते हैं अमृष्यमाणा सा सीता। सीता को ऐसे कुछ वचन बोल दिया राम जी ने कि सीता अमृष्यमाणा, अमृष्यमाणा मतलब सी कुड नॉट विथस्टैंड दोस वर्ड्स, उसको सहन नहीं होने वाले शब्द बोले, वर्ड्स बोले। तो मतलब क्या, कुछ तो बोला होगा। तो हमको छोड़ करके पर पुरुष को कैसे स्पर्श किया, क्योंकि उसने अपहरण करके लाया, ज़बरदस्ती लाया। तब भी अभी इसमें दो चीज़ याद रखने का, तो हो सकता है राम जी को सब पता है, वो अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि सीता निष्पाप है, लेकिन लोगों के दृष्टि में भी वह निष्पाप सिद्ध होनी चाहिए करके, इसलिए उनको लोगों के सामने उसका निष्कलंकत्व सिद्ध करने के लिए वह स्वयं ही कुछ ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जिससे कि सीता को बहुत तकलीफ होती है और वो सहन करती है। अमृष्यमाना सा सीता विवेश ज्वलनं सती, और फिर वह अपने शक्ति से अग्नि प्रकट करके उस अग्नि में स्वयं प्रवेश कर लेती है। और जब प्रवेश कर जाती है तो सबके सामने सीता का अग्नि प्रवेश होता है। अभी आज के ज़माने में हम बोलेंगे तो जल गई करके, तो वो जल गया ऐसा सोचिए, अगले क्षण में क्या होता है करके आगे बताते हैं। ततोऽग्निवचनात् सीता ततोऽग्निवचनात् सीता ज्ञात्वा विगतकल्मषाम् विगतकल्मषाम् कर्मणा तेन महता कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् त्रैलोक्यं सचराचरम्। ततो अग्निवचनात्, तो जिस क्षण में सीता ने अग्नि में प्रवेश किया उसी क्षण में वो अग्नि नहीं, अग्नि देवता प्रकट हो गए वहाँ पर। और अग्नि देवता क्या बोलते हैं, अग्निवचनात् सीताम ज्ञात्वा विगत कल्मषाम। तो अग्नि देवता ने बोल दिया कि हे राम, आपकी सीता निष्कल्मका, मतलब विगत कल्मष, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कल्मष नहीं है, दोष नहीं है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का बुरा विचार नहीं है और उसने कोई भी बुरा काम नहीं किया। इसका मतलब वो निष्कलंक है, निष्पाप है। ऐसे अग्नि के मुख से सब ये आकाशवाणी जैसी हो गई, मतलब उसने बता दिया। तो उसी समय पर सबको पता चला कि सीता पवित्र आत्मा है। कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम सचराचरम। और अभी एक तो सीता निष्पाप निकली, दूसरा है तो राम जी ने सीता को अग्नि प्रवेश करने के लिए आदेश दिया। तो ये राम जी का कृत्य, ये कर्म इतना सराहनीय हुआ, मतलब वो कर्म देख करके सभी देवी देवता भी खुश हो गए करके, कि मतलब व्यक्ति केवल अपने एक पत्नी का मात्र इच्छा से उसको रावण के यहाँ से मुक्त नहीं किया, लेकिन वो अपना धर्म का आचरण, अपने पवित्र का आचरण करने के लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार। आप सोच सकते हैं ना, एक के बंधन से छुड़ाना और बाद में उसको अग्नि में प्रविष्ट कर देना, दोनों में से कौन सा कार्य श्रेष्ठ बोलेंगे? दोनों हुई है। यू नेट रिजल्ट इज दैट यू लूज योर पार्टनर, आप आपका साथी को छोड़ देते हैं ना। तो इसका मतलब होता है कि ये पत्नी को छुड़ाना उनका कर्तव्य था, लेकिन वो पवित्र है ये दिखाना भी उनका इच्छा था, कर्तव्य था, और इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तो कहते हैं कर्मणा तेन तेन कर्मणा महता कर्म, दिस इज नॉट सामान्य कर्म। इसकी अग्नि परीक्षा लेने का मतलब सामान्य कर्म नहीं, महान कर्म है। तो वो देख करके त्रैलोक्यम सचराचरम, और कौन कौन?
सदेवर्षिगणं तुष्टं देवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः राघवस्य महात्मनः बभौ रामः सम्प्रहृष्टः बभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदेवतैः पूजितः सर्वदेवतैः सदेव सदैव मतलब देवता सहित सभी ऋषिगण तुष्टम राघवस्य महात्मनः राघव महात्मा राघव के ये कर्म के द्वारा ऋषि देवतागण सब तुष्ट हो जाते संतुष्ट हो जाते हैं कि ऐसा यह नेक काम करने वाला महात्मा जब होता है तो सब खुश होकर के आप कल्पना कर सकते हैं कि सभी आकाश से पुष्पवृष्टि करते हैं। इसलिए बभौ रामः संप्रहृष्टः राम के बारे में सब बहुत खुश होते हैं। तो पूजिताः सर्वदेवतैः सभी देवताओं के ऋषियों के द्वारा उसका पूजन होता है। पूजन का मतलब पुष्पवृष्टि करके उसका आदर किया जाता है, अभिनंदन किया जाता है। और ये करने के बाद फिर आगे क्या होता है बताते हैं। अभिषिच्य च लंकायां अभिषिच्य च लंकायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामः कृतकृत्यस्तदा रामः विगतज्वरप्रमोदो इह प्रमोदः विज्वरप्रमुमोदः अभिषिच्य च लंकायां। नेक्स्ट क्या किया, अगला क्या कृति किया राम जी ने कि अभी सीता का तो शुद्धिकरण हो ही गया और अभी उनके बारे में कोई दोष नहीं निकाल सकते, कोई उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं कर सकते हैं। ये सब सिद्ध होने के बाद अभी उनको जो विभीषण शरण आया था रावण का छोटा भाई विभीषण, वो एक ही बच गया था, सज्जन भी था, राम जी को शरण भी आया था। तो अभी राम जी ने वैसे देखा जाए तो लंका के ऊपर चढ़ाई कर करके लंकापति रावण का नाश करने के बाद लंका का राज्य किसका हो गया, राम जी का होता है। और स्वयं राम जी भी वहाँ सेटल हो सकते थे, क्यों वापस अयोध्या आना, नया ही राज्य प्राप्त करके वहीं सेटल हो सकते थे, लेकिन उनको राज्य प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं थी। और इसलिए उन्होंने क्या किया, उसी वो राक्षसेन्द्र राक्षसानाम इंद्र श्रेष्ठ कौन, विभीषणम लंकायाम अभिषिच्य लंका का अधिपति, लंका का अगला राजा बना करके उसका अभिषेक करा करके उसको वहाँ स्थापित करके अपने आप क्या किया, कृतकृत्यस्तदा रामः जो जो उनका कर्तव्य था, मतलब राक्षस कुल का कोई ना कोई राजा को बना करके उनको सौंप दिया और अपने सीता को लेकर के चले जाना। और इसके साथ साथ उनके 14 वर्ष का वनवास भी खत्म हो रहा था। और इसलिए सब अपना जो कर्तव्य था, कृतकृत्यः तदा रामः विज्वरः, विज्वरः का मतलब बिल्कुल अभी किसी भी प्रकार का मन में ना दुख है ना कोई किसी भी प्रकार की चिंता है। तो विज्वर का मतलब चिंता रहित प्रमुमोद आनंद से रामः अभी जाने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वापस अपने गांव जाने का है अभी अयोध्या। तो इसलिए वापस जाने से पहले क्या करते हैं, देवताभ्यो वरं प्राप्य देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्व्रतः। पुष्पकेन सुहृदवतः। अभी देवताओं से वरम प्राप्य, देवताभ्यः वरम प्राप्य, सभी देवताओं से वर प्राप्त हुआ राम जी को, खाली राम जी को नहीं तो मतलब सभी वानर सेना को, क्योंकि इन्होंने सभी ने प्रयत्न करके सभी देवताओं को भी दुखी करने वाला रावण का नाश किया। तो देवता भी खुश हो गए और उन्होंने अपनी भी कुछ शक्ति और आशीर्वाद इन सभी वानरों के ऊपर दिया। तो क्या हुआ, राम जी ने सबकी तरफ खाली देखा, जो जो भी ये कपि
सैन्य में से मूर्छित पड़े थे, अर्धमृत अवस्था में पड़े थे, सबके ऊपर दृष्टि डाली तो सबको जो चले गए थे मतलब आधे मर चुके थे उनको सबको जीवदान दे दिया। देवताभ्य वरम प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान, वानरान समुत्थाप्य, सभी वानरों का उत्थापन किया मतलब मृत अवस्था से उनको जीवन दान दिया। और सभी को इकट्ठा करके जो भी वहाँ से आए थे इधर सभी को क्या किया, अयोध्याम प्रस्थिता, अयोध्या की तरफ अभी प्रस्थान कर दिया। लेकिन अभी प्रस्थान किया, आया रास्ते से जा रहे हैं या अभी नया रास्ते से जा रहे हैं। तो आते समय तो सेतु से आए थे, पैदल आए थे, अभी जाते समय पुष्पक हवाई विमान से जा रहे, तो उसका नाम है पुष्पक विमान। रामः पुष्पकेन सुहृद व्रतः, सभी अपने सुहृद अपने प्रियजनों के तरफ जाने के लिए उन्होंने प्रस्थान कर दिया यहाँ से पुष्पक विमान में बैठते हुए। तो पुष्पक विमान का उल्लेख यही अभी रामायण से आता है कि उस समय पर भी है ना विमान थे और हवा में वो जाते थे। तो उस समय का ये टेक्निक आज सिद्ध हुआ है, लेकिन इसका उल्लेख होना ही ये आज साइंस के लिए एक आश्चर्य की बात होती है कि अब आप लोग कल्पना बोलो, लेकिन वो कल्पना करने का सामर्थ्य उनके अंदर था कि आकाश से भी हम यात्रा कर सकते, जा सकते हैं, हम उड़ सकते हैं करके यह इमेजिनेशन। और यहाँ ही हमको सोचना चाहिए कि यही इमेजिनेशन पाश्चात्य लोक में नहीं था, उनको यह आइडिया आने के लिए अभी तक वेट करना पड़ा। मतलब क्या 100 साल 200 साल पहले से ये उड़ना शुरू हुआ ना, विमान की ये हो गई करके, इसका मतलब इनको नहीं। और ये हज़ारों साल पहले हमारे यहाँ इसकी कल्पना की गई थी और उसका नाम रखा है पुष्पक विमान। अभी पुष्पक का मतलब पुष्प होता है फ्लावर। सो एनी फ्लावर बाय नेचर इज़ वेरी लाइट, दिखता बड़ा है फ्लावर लेकिन उसका वेट नहीं होता है, इतना हल्का होता है। तो ये विमान का भी ऐसा होता है, दिखता काफ़ी बड़ा है लेकिन इसका वेट उतना नहीं होता है। तो उसके अंदर उनको पता था कि ये बहुत हेवी चीज़ उड़ नहीं सकती है, उसके लिए हल्का ही चीज़ चाहिए। तो ये सब नाम से भी पता चलता है कि ये टेक्नोलॉजी उनके पास थी होगी, उन्होंने उसका प्रयोग करके देखा होगा। और यहाँ तो सीधा बता देते हैं कि इनको आने के लिए, अभी यहाँ पहुँचने के लिए सालों लग गए थे, लेकिन जाने के लिए वो तो तुरंत विमान से पहुँच जाते हैं। तो अभी वहाँ से उड़ गए हैं, तो आगे क्या होता है बता रहे हैं। तो विमान चला है वहाँ से, अभी कहाँ लैंडिंग हो रहा है करके तो बताते हैं। भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिके रामः हनुमन्तं व्यसर्जयत्। भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः। भरद्वाज ऋषि का जो पहले भी दर्शन करके आए थे राम जी आते समय, मेरे ख्याल से पहले सबसे पहले वो भरद्वाज आश्रम ही चले गए थे जब गंगा पार कर दिया, और पहला उनका हाल्ट उधर ही था। और ये भरद्वाज कौन है तो अगले ही सर्ग में बताए जाएंगे कि ये साक्षात वाल्मीकि के ही शिष्य थे। कौन? भरद्वाज। तो इसका मतलब वाल्मीकि का आश्रम एक जगह पर होगा और उनका शिष्य यह भरद्वाज, इनका भी आश्रम वहाँ दंडकारण्य से पहले चित्रकूट के पास था। और इसलिए भरद्वाज आश्रमम गत्वा, उनका विमान वहाँ जाकर के लैंड होता है, वहाँ उतरता है। और ये सत्य पराक्रमः रामः, अभी राम को और एक विशेषण लग जाता है, पहले भी बता दिया था, उनके गुण का वर्णन किया तब सत्य पराक्रमः। सत्य का मतलब एक तो धर्म का बारे में जो भी काम वो संकल्प करते हैं, काम हाथ में लेते, उसको पूरा करने का सामर्थ्य जिनका है, इसलिए उनको सत्य पराक्रम कहा जाता है। तो ऐसा सत्य पराक्रम करने वाले श्री राम जी भरद्वाज आश्रम में जाने के बाद हनुमंत को, अभी उनका नया शिष्य है, अभी इस घटना से हनुमान जी और राम जी अभी हमेशा के लिए साथ में आए हैं। और फिर विश्वास पात्र कौन है, उनकी बात मानने वाला कौन है, एक काम करने का सामर्थ्य रखने वाला कौन है, तो स्वाभाविक लक्ष्मण से भी ज़्यादा
राम जी हनुमान जी के ऊपर विश्वास करते हैं। क्यों करते हैं? लक्ष्मण के ऊपर विश्वास नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ काम होते डिप्लोमेटिक काम कि वो लक्ष्मण को नहीं बोल सकते। आज भी लक्ष्मण के अंदर भरत के लिए या तो कैकेयी के लिए बहुत गुस्सा हो सकता है, और इसलिए भरत के पास ये समाचार देने के लिए कि राम जी वापस आए हैं और वो भरत को मिलना चाहते हैं, ये बताने के लिए उन्होंने किसको चूज़ किया? हनुमंत को। तो हनुमंतम भरतस्य अंतिके, तो रामः हनुमंतम भरतस्य अंतिके व्यसर्जयत। व्यसर्जयत मतलब भेज दिया। तो हनुमान जी को भरत के पास, अंतिके मतलब पास, भेज दिया, समाचार लेकर के भेज दिया। और अभी हम आए हैं, मिलना चाहते ऐसा बता देने के बाद आगे क्या होता है तो बताते हैं। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नंदीग्रामं ययो तदा। पुनः आख्यायिकां जल्पन् सुग्रीव सहितः तदा। तो इधर क्या किया हनुमान जी ने? पूरा मतलब क्या, पहले तो उनको अपना परिचय देना पड़ा होगा, क्योंकि भरत को सडनली कौन हनुमान जी सामने आया तो वो भी उनको पहचान नहीं पाएंगे, तो बोलेंगे ये बंदर कहाँ से घुस के आया करके बोलेगा। तो इसलिए हनुमान जी का परिचय होगा। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई, क्या क्या हुआ ये राम जी के सीता जी के साथ, फिर हम लोगों ने क्या क्या करके सीता को छुड़ा के लाया, ये सब कथा। पुनः आख्यायिकाम जल्पम, सब बताने के बाद इधर वापस आता है और बोल देता है कि यह समाचार दिया है और वो आपके स्वागत के लिए सभी लोग तैयार है। तो अभी भी भरद्वाज आश्रम और नंदीग्राम में काफ़ी अंतर था, तो इसलिए फिर उसी पुष्पक विमान में बैठ कर के अभी भरद्वाज आश्रम से फिर नंदीग्राम की तरफ यह विमान चल उड़ा है। पुष्पकम तत्समारोह्य नंदीग्रामम ययो तदा। तो सुग्रीव सहित अभी ये गिने चुने लोग ही वहाँ बैठ सकते थे, और बाकी जो कपि सेना को तो वहीं किष्किंधा में छोड़ के आए होंगे, और उनके साथ कुछ गिने चुने सुग्रीव के जैसे लोग आए थे, उन सभी लोग को लेकर के नंदीग्राम पहुँचते हैं। नंदीग्राम कौन सी जगह है? जहाँ पर भरत स्वयं एक कुटिया बना करके राम जी की पादुका वहाँ रख करके ऐसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रामा ही वॉज लुकिंग आफ्टर दी किंगडम, वो राज्य कर रहा था। उस गांव में, उस आउट हाउस में, उस फार्म हाउस में ये जाकर के पहुँचते हैं। नंदीग्रामे जटाम हित्वा भ्रातृभिः सहितो नगः राम सीता मनो प्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्। नंदीग्रामे जटाम हित्वा, नंदीग्राम में पहुँचते हैं, सबको मिल जाते हैं। आप कल्पना कर लेना कि सब तीनों माताएं भी मिलने के लिए आई है, वशिष्ठ आदि गुरुजन भी वो सब लोग आए हैं। और उसी समय वही नंदीग्राम में अभी 14 साल तक उन्होंने कभी कटिंग नहीं किया था उनका बाल, तो वो जटा बन चुके थे। जटा का मतलब ट्विस्टेड हेयर्स, मतलब सब एक दूसरे के अंदर, क्योंकि उनके पास ना कोम्ब था, ना फनी थी, ना कुछ था। इसका मतलब क्या है? जंगल में तो कुछ भी नहीं था, तो सबके जटा बन चुके थे। तो सबसे पहले उन्होंने मतलब अपने केश काट लिए। तो बताते हैं नंदीग्रामे जटाम हित्वा, जटाओं का त्याग किया, मतलब केश कर्तन कर दिया, और फिर स्नानादि कर करके फिर राजवस्त्र धारण करके और सभी लोग मिल कर के फिर अभी राम जी को, सीता और इनको सबको लेकर के अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में उनका क्या हो जाता है? राम सीता अनुप्राप्य, राम सीता के सहित राज्यम पुनः अवप्तवान। जो राज्याभिषेक उनका 14 साल पहले होना था, वो आज 14 साल के बाद वापस उनको वह राज्याभिषेक किया जाता है। और अभी यह राम ही राजा बन चुके हैं। राजा राम राम राम, आज से राम राज्य चालू होता है। अभी राम राज्य में कैसी स्थिति थी? अभी राम राज्य तो अभी उनको राज्य प्राप्त हुआ,
तो ये एक हमेशा इधर सुना हुआ है कि सभी लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं। महात्मा गांधी भी राम राज्य का ही कल्पना करके भारत को स्वातंत्र्य के लिए प्रयत्न किया। भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद कैसा देश रहना चाहिए, तो कहते राम जी का देश जैसा था, राज्य जैसा था, ऐसा हमारा भारतवर्ष का राज्य होना था। तो फिर राम जी का राम राज्य कैसा था, इसका वर्णन सुनना है। इसके लिए कल फिर आना पड़ेगा, फिर सुनना पड़ेगा, क्योंकि अगले श्लोकों में राम राज्य का वर्णन आता है, बहुत सुंदर है। उसका चिंतन हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री रघुवीर समर्थ श्यावर रामचंद्र की जय।